बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूजिबिलिटी। लाइक प्रीवियसली हमने ये देखा था कि यूजिबिलिटी कहते किसे हैं। तो हमने कहा था कि कोई डिवाइस या जो सिस्टम है अगर उसको यूज करना आसान है और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इट्स मीन कि उसकी यूजिबिलिटी जो है वो हाई है। अब यूजिबिलिटी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस दी जाती हैं डिजाइनर्स को, क्योंकि डिजाइनर्स जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई डिवाइस बना रहे हैं, तो उसकी यूजिबिलिटी को हाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उनके माइंड में होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो पहला प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी का, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एरर प्रिवेंशन, लर्नेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में भी देख लेते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई डिवाइस जो है वो इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के डिजाइन की गई है, तो ये इंश्योर करती है कि वो जो यूजर हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग होंगी। तो अगर हम सबसे पहले डिजाइन प्रिंसिपल की बात करें जो कि सिंपलिसिटी का है, जो कि एक बेटर यूजिबिलिटी के लिए चाहिए होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि द डिजाइन शुड बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज पॉसिबल, रिमूविंग अननेसेसरी complexity एंड फोकसिंग ऑन कोर फंक्शनैलिटी। इट्स मीन कि जो डिजाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मतलब उसमें कोई अननेसेसरी बिला जरूरत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, और जस्ट वो किस पे फोकस करेगा? कोर फंक्शनैलिटीज पे, मेन फंक्शनैलिटी पर। लाइक अगर हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमें दी गई हैं। पहली एग्जांपल में वो ये कह रहे हैं कि जो एप्पल का आईपॉड है, अगर आप इसकी देखें तो ये कितना सिंपल डिजाइन है इसका। जस्ट एक क्लिक व्हील है, उस तरह की एक इंटरफेस बनाई हुई है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो जो वीडियोस डिफरेंट है म्यूजिक की उनको क्विकली नेविगेट कर सकें। यानी यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, यहाँ से आप बैक पे चले जाओगे, प्रीवियस वीडियो पे चले जाओगे, ऑडियो पे चले जाओगे। तो ये उन्होंने बिल्कुल जो है एक विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको एक सिंप्लिसिटी की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है। सेकंड एग्जांपल जो ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप ये गूगल का होम पेज देखते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ जस्ट जो एक प्राइमरी फंक्शनैलिटी है क्या गूगल की? सर्चिंग। ये सर्च इंजन है, जहाँ पर आप कोई सर्च टर्म लिखते हो और आप सर्च करते हो। तो जस्ट ये वो मेन फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपको इंटरफेस में शो कर रहा है। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस डाल के या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन डाल करके जो है वो यूजर्स को कंफ्यूज नहीं किया हुआ है, बल्कि बिल्कुल सिंपल सी आपको एक वेब पेज दे दी है जहाँ पर के आप सर्च कर सकते हो। सेकंड, यूजिबिलिटी के लिए जो प्रिंसिपल माइंड में रखा जाता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हुए या किसी डिवाइस को, वो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी मींस एक जैसा। जहां पर भी आप जिस भी पार्ट पर सिस्टम पे चले जाएं, वहां पर आपको एक जैसा ही एनवायरनमेंट नजर आएगा, एक जैसी इंटरफेस नजर आएगी। अगर आप नेविगेशन की बात करें और वहां पर नेक्स्ट एंड बैक का वर्ड लिखा हुआ है, तो हर पेज पे, हर वेबसाइट के पेज पे आपको यही नजर आएगा। अब स्पेसिफिकली हम वर्डिंग्स देख लेते हैं कि इंटरफेसेस शुड मेंटेन अ कंसिस्टेंट डिजाइन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, making it easier for users to predict how the system will behave and reducing the cognitive load required to use it. अब वो यहाँ ये कह रहे हैं कि इंटरफेसेस जो हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस उस स्क्रीन को कहते हैं जिसके जरिए एक जो यूजर है वो कंप्यूटर के साथ कोई इंटरेक्शन कर सकता है, उससे कोई काम ले सकता है। लेट सपोज अगर लॉगिन का पेज आपके सामने खुला हुआ है, तो ये आपको एक इंटरफेस दे रहा है जिसमें आप अपना पासवर्ड डालोगे, आप यूजर नेम डालोगे और आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। आप अपना इनबॉक्स में मेल्स वगैरह अपनी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। अब कंसिस्टेंसी मीन कि अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब आप कहीं पर भी डिफरेंट पेजेस हैं, अगर किसी वेबसाइट पर आप चले जाओगे तो आपको एक जैसा डिजाइन ही नजर आएगा, कलर स्कीम वगैरह भी एक जैसी होगी। तो इससे होगा क्या कि यूजर के लिए ना प्रिडिक्ट करना, मतलब अंदाजा लगाना कि हाउ द सिस्टम विल बिहेव, कि सिस्टम काम कैसे करेगा, वो आसान हो जाता है।
और उससे जो कॉग्निटिव लोड है माइंड पे उसके जो एक एक्स्ट्रा बर्डन बनना था, हर दफा एक नए लेट सपोज वेबसाइट का है पूरी वेबसाइट डिफरेंट पेजेस हैं बट अगर हर नए पेज पर जाके कोई नया डिजाइन उसको नजर आता है तो उसके माइंड पर एक एक्स्ट्रा बर्डन सा बन जाएगा कि मैं इसको कैसे यूज करूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इन्होंने बहुत अच्छी आपको एग्जांपल दी है कंसिस्टेंसी की, कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर आपको पता है कि एक बंडल ऑफ सूट आता है, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आती हैं, पावर पॉइंट की एप्लीकेशन है, एक्सेल की है, वर्ड की है, एक्सेस की है, बहुत सारी। अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी देखो तो आपको मालूम होगा कि जो इसके मेन्यू है या जो इसके टूल बार ये जो ऊपर आपको आइकन्स नजर आ रही है ना, इनको टूल बार कहते हैं, ठीक है। मेन्यू मतलब अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, जो डॉट 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 दिए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये डिफरेंट टैब्स हैं जिससे कि आपको फर्दर लाइक आप मेन्यू में जा सकते हो, आप कोई ऑप्शन पे कर सकते, सेव की ऑप्शन है, प्रिंट की ऑप्शन है। अच्छा, ये बड़ी कंसिस्टेंट है, एक जैसी है। आप वर्ड में कर लो, सेव एज, प्रिंट, सेम उसी तरह अगर आप एक्सेल में प्रिंट लेना चाहते हो, सेव करना चाहते हो फाइल को, आपको सेम इंटरफेस नजर आएगी। तो यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाता है, आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये सारी वेरी सिमिलर इनकी टूल बार है, मेन्यूज वेरी एक जैसे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इन्होंने दिया। फिर उसके बाद अगला जो हमारा यूजेबिलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है, माइंड में रखिएगा कि हम चाहते क्या हैं, कि अपने सिस्टम्स को, अपने डिवाइसेस को मोर यूजेबल बनाए, इजी टू यूज बनाए, यूजर फ्रेंडली बनाए। तो उसके लिए अभी हम कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सिंप्लिसिटी की बात की, उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी की बात की, और अब हम फीडबैक की बात करें। फीडबैक का मतलब ये है कि द सिस्टम शुड प्रोवाइड क्लियर immediate feedback to users regarding their actions, helping them understand if their inputs were successful and what the system is doing in response. तो फीडबैक मतलब जवाब देना। इन सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ जी, आपकी क्या फीडबैक है। इट्स मीन के मैं आपसे कोई राय ले रही हूँ, आपसे आप पूछ रही हूँ कि हाँ जी बताए। तो इसमें सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम देगा, सिस्टम प्रोवाइड करेगा। फीडबैक कौन दे रहा है, सिस्टम दे रहा है। और क्या दे रहा है, इमीडिएट, फौरी फौरी तौर पर आपको सिस्टम बताएगा। क्या बताएगा, आपने जो भी एक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या सिस्टम रिस्पॉन्स आपको दे रहा है वो बता देगा। फीडबैक इन अदर वर्ड्स यू कैन से द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। तो अगर तो वो सक्सेसफुल हो गया है जो आप काम कर रहे हो उस सूरत में भी, और अगर कोई एरर आ गया है, फर्दर कोई एक्शन रिक्वायर्ड है उस सूरत में भी। यहाँ जो ये एग्जांपल दे रहे हैं वो ई कॉमर्स साइट की दे रहे हैं। एक अमेजोन वेबसाइट है जिस पर कि ई कॉमर्स का बिजनेस होता है, सेल परचेज होती है। वो क्या करती है, आपको बहुत इमीडिएट फीडबैक देती है जब कोई आप आइटम उसको आप ऐड कर लेते हो शॉपिंग कार्ट में। मतलब जब आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है, सबसे पहले आप जब उस आइटम पर क्लिक वगैरह करते हो, तो वो क्या होता है, वो आपके शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाता है। और इसमें आमतौर पर ना एक पॉपअप और विजुअल कंफर्मेशन भी आ जाती है। मतलब एक बॉक्स आपके सामने आ जाता है, जो कंफर्म करता है कि हाँ जी, क्या ये आप अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करना चाहते हैं आप इस आइटम को। और जब यूज़र ओके कर देता है, रीअश्योर कर देता है कि हाँ जी, ये आइटम जो है मैं अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो वो सक्सेसफुली शो होता है बाकायदा शॉपिंग कार्ट में। 1 2 3 जितने आप आइटम्स ऐड करते जाओ, वो आपको नजर आएंगे, वो एक कोने में आइकन बना हुआ होता है। एक और बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल आपको फीडबैक की दी गई है, प्रोग्रेस बार इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये आपके सामने है फिगर 1.5, इसमें आप देख सकते हो कि जितना जितना इंस्टॉल होता जाएगा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क के ऊपर आता जाएगा, कॉपी हो रहा है, उस तरह ये बार आगे मूव करती चली जाएगी। और इससे बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, ऑन गोइंग जो प्रोसेस था वो कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है एंड हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग ओवर देयर। After that, the next principle is error prevention. It's mean that design should prevent errors before they occur and offer easy ways to correct them if they do. Example, when you try to close a document without saving, a word processor like Microsoft Word prompts you to save your work, preventing accidental data loss.
ठीक है? मतलब एरर प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आपका डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए, आपके सिस्टम का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो किसी एरर को अकर होने से पहले ही, अकर मीन्स हैपन होने से पहले, एरर का नमूदार होना, ज़ाहिर होना, उससे पहले ही उसको करेक्ट कर दे। और अगर लेट्स सपोज़ नहीं भी करेक्ट हो सकता, तो कोई ऐसा प्रॉपर मैसेज आ जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम ना क्रैश हो जाए। ठीक है? इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन या आपकी जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन होना चाहिए। और यहाँ इन्होंने वही आपको एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी दे दी, एरर प्रिवेंशन कहाँ इम्प्लीमेंटेड है एमएस वर्ड में और तमाम यानी जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस हैं ऑफ़िस एमएस ऑफ़िस की उसके अंदर ये है कि अगर आप विदाउट सेव अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहो तो वो एक दफ़ा आपको मैसेज देगा कि वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट सेव और डोंट सेव, सो आप सेव कर लेते हो। इस तरह से आप बच जाते हो अपना डेटा लूज करने से। उसके बाद अगला डिजाइन प्रिंसिपल आ जाता है यूजेबिलिटी के हवाले से। आप अपने सिस्टम को मोर यूजेबल बनाना चाहते हो, इजी टू यूज बनाना चाहते हो, तो अगला प्रिंसिपल है लर्नेबिलिटी का। इट्स मीन कि जो सिस्टम है उसको न्यू यूजर इजीली सीख सके और ये अलाउ करे कि आप उसको क्विकली और बहुत मिनिमल ट्रेनिंग के साथ, मतलब जो न्यू यूजर है उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत ना पेश आए, बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत ना पेश आए और वो बहुत जल्द उस सिस्टम को यूज करने में माहिर हो जाए। लाइक अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो द सिस्टम शुड बी इजी फॉर न्यू यूजर्स टू लर्न। नंबर वन, कि लर्न करना आसान है। नंबर टू, अलाउ देम टू बिकम प्रोफिशिएंट क्विकली। मतलब उस सिस्टम को यूज करने में वो प्रोफिशिएंट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, माहिर हो जाएगा क्विकली, तेजी से, जल्दी से, विद मिनिमल ट्रेनिंग और गाइडेंस, बहुत कम ट्रेनिंग या गाइडेंस के साथ। एग्जाम्पल वो ये दे रहे हैं कि अगर हम मोबाइल एप्स की बात करें, लाइक मोबाइल एप्स ऑफर इंक्लूड अ ट्यूटोरियल और वॉक थ्रू फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स हेल्पिंग देम गेट स्टार्टेड क्विकली। तो अब आप जब कोई मोबाइल ऐप डालते हो तो आपको एक वॉक थ्रू या ट्यूटोरियल या कोई ऐसी छोटी सी वीडियो आप देख लेते हो पहली दफा ही, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा भाई मैंने ये कैसे गेम खेलना है या कैसे ये मैंने ऐप जो है वो यूज करनी है। उसके बाद अगला जो डिज़ाइन प्रिंसिपल बात हो रही है यूज़ेबिलिटी की, उसका है एक्सेसिबिलिटी। और इसमें वो ये कहते हैं कि द सिस्टम शुड बी डिज़ाइन्ड सो दैट इट कैन बी इजीली यूज्ड बाय एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज। ठीक है? मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई डिवाइस बना रहे हैं, तो वो सबके लिए होना चाहिए, ऑल यूजर्स के लिए होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का उर्दू में मायने होता है रसाई, मतलब उसको यूज हर कोई कर सके, उस तक पहुंच सबकी हो। दिस इंक्लूड्स मेकिंग श्योर दैट द पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो यूज इट कंफर्टेबली। तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि जो डिसेबिलिटी के साथ कुछ लोग होते हैं, विजुअल उनमें इम्पेयरमेंट होती है या सुनने की सलाहियत कम होती है या देखने की सलाहियत कम होती है, इवन वो भी जो है आपके सिस्टम को इजीली यूज कर सके। The works well. The goal is to ensure that the system is inclusive, meaning it works well for as many people as possible, no matter their physical or cognitive abilities. ठीक है? अब देखिए, अब इससे मैटर नहीं करता कि उसकी फिजिकल कॉग्निटिव मींस कि उसका ज़हनी एबिलिटीज, मतलब उसमें ज़हानत कितनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन ना भी हो, नॉर्मल सा है, तो भाई वो भी इस सिस्टम को यूज़ कर सकता हो। और अगर उसकी लाइक आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है या वो सुन नहीं सही सही से सकता, तो उसमें आपके सिस्टम में ऐसी सेटिंग्स होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो जो है सिस्टम को अपने लिए कस्टमाइज़ कर ले। इसमें एक जो पहली एग्जांपल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं वॉइस ओवर फीचर ऑन फोन्स। ठीक है? वॉइस ओवर फीचर अलाउज विजुअली impaired users to interact with their phones by reading out text on the screen. Users can navigate through apps, read messages, and even use the camera with voice guidance, making the device accessible to those who are blind or have low vision. तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो फ़ोन्स में अक्सर देखा गया है। वॉइस ओवर का फीचर होता है जो कि विज़ुअली इम्पेयर्ड, लाइक कोई ब्लाइंड है, देखने की सलाहियत से महरूम है, तो उसके लिए ये फीचर जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने, फ़ोन के साथ इंटरैक्ट करने में बहुत मदद देता है। सेकंड एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ दे रहे हैं टीवी के रिमोट कंट्रोल की। यहाँ डिवाइस एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है।
Some TV remotes are designed with large buttons and high contrast colors to assist user with vision or texture issues. These remotes are easier to see and press, making them more accessible to elderly users and show. Like here आप देख सकते हो कि जो टीवी का रिमोट कंट्रोल है उसमें कुछ जो बटन है उनको बड़ा नुमाया करके बनाया जाता है या कलर स्कीम ऐसी रख दी जाती है कि जो ओल्डर पीपल हैं या जिनको देखने में कोई इशू है, वो भी इज़िली उस रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेसन जिसमें कि हमने बात की थी कि यूज़ेबिलिटी के लिए कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हमें माइंड में रखने पड़ते हैं, वो उसकी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल है, सिम्प्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एरर प्रिवेंशन, लर्निंग एबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये था कि जो इंटरफेस है वो जस्ट आपको कोर फंक्शनैलिटी देती हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स चीजें ना डाली जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि तमाम सिस्टम के हर पार्ट की जो इंटरफेस है वो बहुत मिलती जुलती है, एक जैसी है। फीडबैक मीन्स के सिस्टम आपको रिस्पॉन्स कितनी जल्दी दे रहा है और आपको कितना सही गाइड कर रहा है। एरर प्रिवेंशन के सिस्टम में ये सलाहियत होनी चाहिए कि अगर कोई एरर अगर हो भी जाए तो उसको पहले तो वो खुद ही कोशिश करे कि ना करो। अगर हो रहा है तो प्रॉपर एरर मैसेज के साथ आपका सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए। लर्नेबिलिटी का मतलब ये कि अगर कोई न्यू यूजर उस सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहता है, तो पहली बात ये कि थोड़ी-सी मिनिमल गाइडेंस के साथ वो उसको यूज़ कर सकता हो और उसके बाद बहुत क्विकली वो बहुत प्रोफिशिएंट हो जाए उस सिस्टम को यूज़ करने में। उसको महारत आ जाए उसको यूज़ करने में और आम तौर पर छोटी-सी कोई वीडियो देख के वॉक थ्रू या ट्यूटोरियल के ज़रिए वो उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। आखिर में हमने एक्सेसिबिलिटी की बात की कि भई कोई भी जो सिस्टम है उसमें ये ऑप्शंस होनी चाहिए कि अगर किसी में कोई कॉग्निटिवली या फिजिकली कोई इम्पेयरमेंट है, विज़न उसका नहीं है सही, सुनने की, देखने की सलाहियत नहीं है या ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना भी हो, तब भी जो है वो उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता। तो शुक्रिया।